Namaskar everyone. In this lecture, I will discuss an important article of the Indian Constitution. It is Article 22. यानी कि आज का जो लेक्चर है वो भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण आर्टिकल पर आधारित है और ये आर्टिकल है 22. Article 22 deals with the protection against arrest and detention. दो चीजें हैं, arrest and detention. This article grants protection to the persons arrested and detained. Under this article, there are two important components. First is the punitive detention और second is the preventive detention. अब हम इसको एक एक करके देखेंगे. Punitive detention is the punishment given to the person after he has committed an offense. यानी कि वो जो पनिशमेंट है किसी व्यक्ति को ऑफेंस को कमिट करने के बाद दी जाए उसे हम प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं. एंड it is imposed after trial and conviction. But the preventive detention means that detention of any person or the arrest of any person to prevent the crime in near future. It means इसके अंदर व्यक्ति को डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है ताकि वो फ्यूचर में कोई क्राइम ना कर सके. एंड it is given without trial and conviction. ये जो डिटेंशन है, ये जो अरेस्ट है वो बिना ट्रायल और कन्विक्शन के होता है. अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक वेस्ट रहता है, इट इज सस्पिशियस. यानी कि किसी को एक संदेह के आधार पर उसको अरेस्ट किया जाता है. यानी कि किसी व्यक्ति पर अगर एक संदेह है कि वो आने वाले टाइम में वो कुछ ऐसा कुछ क्राइम कमिट कर सकता है जिससे कि जो जनरल पब्लिक है उसको हानि हो, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को पहले ही अरेस्ट किया जाता है, पहले ही उसको डिटेन किया जाता है. Now, Article 22 has two parts. The first part deals with the protection which is given to the persons which are arrested under an ordinary law. यानी कि ऑर्डिनरी लॉ के अंदर जिन भी लोगों को अरेस्ट किया जाता है उनके लिए आर्टिकल 22 का जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रोटेक्शन देता है. देखिए कौन कौन सा प्रोटेक्शन ऐसे लोगों को मिलता है. The first protection says that an arrested person has right to know about the grounds of his arrest. It means कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसका एक संवैधानिक अधिकार है, एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि उसे ये बताया जाए कि उसे किस ग्राउंड के आधार पर उसको अरेस्ट किया गया है. सेकंड इज राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर. यानी कि किसी भी व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास एक राइट है कि वो अपनी पसंद का जो एक लीगल प्रैक्टिशनर है, लॉयर है, एडवोकेट है, उससे वो कानूनी सलाह ले सके, एक लीगल एडवाइस ले सके. इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू the arrested person which is poor, which is unable to engage an advocate or lawyer. यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि किसी एडवोकेट को या फिर किसी लॉयर को इंगेज करने में अनेबल है ड्यू टू हिज पुअर्टी और कुछ अदर रीजन से, तो ऐसी स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व बनता है स्टेट का, यानी कि सरकार का, कि वो उस व्यक्ति को वो कानूनी जो मदद है वो मुहैया करवाए, उसको एक लॉयर प्रोवाइड करवाए. Third protection, it talks about that an arrested person must be produced before the magistrate within 24 hours. यानी कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर नियर बाय जो मैजिस्ट्रेट है उनके समक्ष उसको पेश किया जाए. Fourth protection says that an arrested person must be
released by the magistrate. It means that magistrate has power to release an arrested person if he finds that the grounds of arrest are unreasonable or unconstitutional. अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जो ग्राउंड्स है अरेस्ट के वो अनरीजनेबल है, तो ऐसी सिचुएशन में जो मैजिस्ट्रेट है वो अरेस्टेड पर्सन को रिलीज कर सकते हैं. There are some exceptions to this part 1 of the Article 22. First is these protections are not, or this protection is not available to the persons who are arrested under the preventive detention laws. जो व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंडर डिटेन किए जाते हैं, अरेस्ट किए जाते हैं, उनको ये प्रोटेक्शन जो है उपलब्ध नहीं है. There are other kinds of arrest where this protection is not available, like civil arrest है, और आपका जो एक arrest which is done on the basis of violation of the taxation law. It means when a person fails to pay income tax, if he is arrested by the authorities, he's not able to get this protection under the Article 22 of the Constitution. लेकिन पहले पार्ट में बात कर रही हूँ, यहाँ पर पहले पार्ट के अंदर ऐसे व्यक्ति को जो है प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा. Now the second part of this article talks about the protection which is given to the persons who are arrested or detained under the preventive detention law. जो व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर जिनको अरेस्ट किया गया है उन लोगों के लिए प्रोटेक्शन की बात करता है आर्टिकल 22 का सेकेंड पार्ट. First protection says that an arrested person must not be detained more than 3 months. उसको 3 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जाएगा unless the advisory boards recommends his extension of the detention. जब तक कि जो है एडवाइजरी बोर्ड उसके डिटेंशन को एक्सटेंड करने के लिए रिकमेंड नहीं करता है, तब तक उसको जो है 3 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जाएगा. सेकेंड, the detainee has the right to know about the grounds of the detention. जो डेटेन्यू है, अरेस्टेड पर्सन है, उनको ये राइट है कि वो अपना जो एक ग्राउंड है, किस आधार पर उनको अरेस्ट किया गया है, ये जानने का एक राइट है. बट अगर मान लो उनका जो ग्राउंड है वो इस बेस पर आधारित है कि अगर उसको डिस्क्लोज किया जाए तो कोई लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हमारा नेशनल जो सिक्योरिटी का जो एक मैटर है उसको खतरा हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो ग्राउंड्स है उसको बताया नहीं जाता है. थर्ड प्रोटेक्शन, it says that the detainee must be given an opportunity for the representation against the order of detention. यानी कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसको अवसर दिया जाए कि वो डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट वो रिप्रेजेंटेशन करे, अपना लीगल जो प्रैक्टिशनर है उसके थ्रू वो रिप्रेजेंटेशन करे. नाउ आर्टिकल 22 has another provision. It talks about the parliament authorized the parliament to prescribe. नंबर 1, ये कुछ अथॉरिटी देता है कुछ पार्लियामेंट को. नंबर 1, the circumstances and the classes of cases in which the preventive detention can be extended beyond 3 months without the prior permission of the advisory board. यानी कि कुछ सर्कमस्टांसेस या फिर कुछ केसेस, कुछ इस तरह के केसेस
जिनमें जो है डिटेंशन है वो 3 महीने से ज़्यादा करना है, और विदाउट द प्रायर जो परमिशन है आपका एडवाइजरी जो बोर्ड का परमिशन है उसका परमिशन लिए बिना। तो ये जो अथॉरिटी है ये पार्लियामेंट के पास है, वो ही ऐसा कर सकती है। सेकंड, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द डिटेंशन, कि कितने जो एक मैक्सिमम टाइम तक एक डिटेंशन पीरियड हो सकता है। थर्ड इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द एडवाइजरी बोर्ड ड्यूरिंग द इंक्वायरी, कि क्या क्या प्रोसीजर रहेगा जो एडवाइजरी बोर्ड फॉलो करेगा एक इंक्वायरी के दौरान। तो ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर जो पार्लियामेंट है उसके पास अथॉरिटी है। नाउ what are the constitutional provisions with regard to the preventive detention laws, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि कौन ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी या फिर हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाएंगी, हमारा स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर to make laws on certain matters like the foreign affairs, national security or defense, and other national importance। कोई भी राष्ट्रीय जो महत्व का कोई भी टॉपिक हो, कोई भी जो एक विषय हो, उस पर कोई भी मैटर हो, उस पर जो पार्लियामेंट है उसके पास एक एक्सक्लूसिव एक पावर है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर वो उस पर वो लॉ बनाए। एंड सेकेंडली, बोथ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हैज पावर टू मेक लॉज ऑन certain subjects like security of the state, maintenance of public order, and maintenance of essential goods and supplies। ये जो कुछ मैटर्स है इसको लेकर दोनों के पास एक पावर है, हमारी पार्लियामेंट के पास भी पावर है और जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उसके पास भी पावर है कि वो इन चीज़ों को लेकर वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में वो कानून बनाए। So in conclusion we can say that with regards to the preventive detention laws, both parliament and the state legislature has power to make preventive detention laws in the country. So this is a important article in our constitution. If we take its quick revision, in first I discussed the constitutional provision of the article 22, and then I discussed 2 important components. First is the punitive detention and second is the preventive detention. And after then I discussed the provisions which talks about the protection which is given to the to an arrested person under the ordinary laws। हमने यहाँ पर 4 प्रोविजन की बात की कि कौन कौन से जो प्रोटेक्शन है वो एक अरेस्टेड पर्सन को दिए जाते हैं। आफ्टर इट आई डिस्कस्ड द प्रोटेक्शन व्हिच इज गिवन टू अ पर्सन हु इज डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। यहाँ पर मैंने 3 प्रोविजन की बात की जो कि उस पर्सन को दिए जाते हैं जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर जिसको अरेस्ट किया गया है। एंड आफ्टर इट आई डिस्कस्ड द parliamentary authority about the preventive detention laws, and in last I discussed the constitutional provisions about the law making powers of the state legislatures and the parliament with regard to the preventive detention laws in the country. And I also discussed some exceptions of the part 1 and part 2 of the article 22 of the constitution। इसी के साथ जो मेरा लेक्चर है वो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच और नमस्कार।